शांति से रहना, बोलना नहीं बस। देखो इसमें सवाल में कभी भी कहेगा कि कर्व को एक लाइन ने काटा। कर्व को एक, मान लीजिए ए पर काटा और बी पर काटा, ए पर काटा और तो ऑरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया गया। ऑरिजिन से कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत, अगर हम इस कर्व को, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व को, इस कर्व को हम अगर इस लाइन की हेल्प से होमोजिनाइज करते हैं, इस कर्व की हेल्प से क्या करते हैं, होमोजिनाइज का मतलब ये होता है इस इक्वेशन को होमोजीनियस बना दें। होमोजीनियस बनाने के बाद उसमें तीन ही टर्म रह जाएगा और वो देखिए वो इक्वेशन अपने आप, ऑब्वियसली जब वो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा उसमें दो लाइन तो होगी ना, वो लाइन ऑरिजिन से ही पास करेगी और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए कैसे होमोजीनियस बनाएंगे। ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, सही है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, बाय माइनस सी को क्या लिखेंगे, अब देखो होमोजीनियस अगर इसको बनाना है तो ये तो होमोजीनियस है ही, ये तो होमोजीनियस, ये तो होमोजीनियस है ही, प्लस ये जो टर्म है ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस। तो हम अगर इसके साथ 2gx प्लस 2fy के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, और इसके साथ 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, ax प्लस by बाय माइनस सी, by बाय माइनस, और प्लस कांस्टेंट टर्म 1 स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, ax प्लस by बाय माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना। यकीन मानिए अब जब इसको खोलिएगा तो इसमें सिर्फ 3 टर्म रहेगा। हाँ ए बी एच बी सब बदल जाएगा लेकिन होमोजीनियस हो जाएगा। वो होमोजीनियस इक्वेशन इन दोनों का क्या होगा, ज्वाइंट इक्वेशन। क्या होगा, ज्वाइंट। समझ में आया? इस प्रोसेस को लिख लीजिए फिर सवाल करवाओ। देखिए कौन नौटंकी करता रहता है यार।
हो गया? तुमने लिखा रे सब्जेक्ट, अपना लिख रहा है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। ये इसमें बताओ, ये जो चीज है कल जो मैंने पढ़ाया उसमें बैकलॉग की जरूरत है क्या? आधे में दिक्कत होने लगा। सारे फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे यार। कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। इस प्रोसेस को लिख लीजिए, ठीक है? सबके पास बुक है तो पेज नंबर 39 पे 71 देखिए। ये किताब किसकी है? पेज नंबर 39 पर 71 नंबर सवाल देखिए। सवाल अगर चाहे तो लिख लीजिए, किताब तुम्हारे पास नहीं है और तुम देखना भी नहीं चाहते। पेज नंबर 39 पर 71 इसको पढ़िए तो। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखो ये कर्व दिया है, रियल में ये कर्व सर्कल है, अभी तक पढ़ाया नहीं है तो कर्व है। देखिए ये कर्व किस फॉर्म का है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है, ये मेरा कर्व है, सर्कल है। ये मेरा क्या है? कर्व है। क्या है? कर्व, सर्कल। इसका इक्वेशन क्या दिया है? प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको कौन काट रहा है? कौन काट रहा है इसको? y माइनस एक्स इक्वल टू 2 काट रहा है। और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कर दिया गया है? कनेक्ट। कहता है किसका इक्वेशन लिखो। देखिए लोग इसमें करते क्या हैं और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन में y को x प्लस 2 लिख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे ना, तो x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। और ऑरिजिन से मिला दिए तो इसका भी इक्वेशन, इसका भी इक्वेशन, है ना। ये काम नहीं करना है। ये कर्व बहुत छोटा है। ये कर्व सुन लीजिए पहले, मेरा इक्वेशन क्या है? ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? क्यों नॉन होमोजीनियस है? क्यों नॉन होमोजीनियस है? ये होमो, इस तरफ को देखने, ये जो है होमोजीनियस क्यों नहीं है? पद्मिनी, होमोजीनियस है या नहीं है? क्यों नहीं है? कांस्टेंट टर्म घुसा हुआ है इसलिए होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो इसमें ये दोनों तो होमोजीनियस है ही। मुझे किसको होमोजीनियस बनाना है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म देखो x और y का टर्म नहीं है, इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1 स्क्वायर। और ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या लिखेंगे? y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू। अब हम लोग इस इक्वेशन में 4 इंटू 1 स्क्वायर y माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू क्या हो गया? ये अपने आप जो है इनका इक्वेशन आ गया। इनका कभी कभी पूछता है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो आपको पता है ये 2 डिग्री इक्वेशन है, तो इसमें tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट से निकालेंगे। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4, ये कट गया इक्वल टू 0 इक्वल टू। सही है, सही है। ये है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ये y माइनस एक्स स्क्वायर लिखो या x माइनस वाई स्क्वायर लिखो, एक ही बात है नहीं? अरे है ना, पहला है या नहीं? सही है, ये होमोजेनाइज हो गया। क्या हो गया?
अपने आप इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन है। अगर बोलता एंगल लिखो तो इसको पूरा खोलते और फिर एंगल एंगल लिखते। एक सवाल लिखना, देखिए होमोजिनाइजेशन पर जो सवाल है, आवाज नहीं करो। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है। हाँ एक मिनट, 36 में क्या लिखा है? 36 जो है वो मैं इसलिए करवा रहा हूं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट दी, पेज नंबर 25, प्रूव दैट दी एंगल बिटवीन, प्रूव दैट दी एंगल बिटवीन द लाइन्स ज्वाइनिंग द origin, joining the origin to the, पूरा सवाल लिखिएगा। एग्जाम्पल 36 है, मैं एग्जाम्पल के बाद सब करवाऊंगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सवाल बहुत बड़ा आएगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन y equal to 3x plus 2 with the curve, with the curve, with the curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 equal to 0 शो करना है इज tan इनवर्स 2√2/3। सवाल आप लिखिए मत, बुक में है 36, बस एग्जाम बुक में लिख लीजिए एग्जाम्पल 36 है, पेज इतना है। सवाल के लाइन को पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए, सवाल के लाइन को पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए। पढ़ लिया? पढ़ते हुए अच्छा नहीं लगा? बदतमीजी करोगे ना तो पीटने लगूंगा मैं। करिए इसको, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x। देखिए सवाल में अविनाश आपने पूरा सवाल पढ़ा? सवाल यहाँ है ना? क्या बोल रहा है कि पढ़ो पढ़ो समझो पहले से। ये स्ट्रेट लाइन इसको काट रहा है, ये स्ट्रेट लाइन यही कह रहा है ना। ये जो स्ट्रेट, देखिए मुझे इस कर्व का ग्राफ नहीं पता, कर्व मान लो ऐसा होगा, इसको स्ट्रेट लाइन काटता है। कौन सा स्ट्रेट लाइन काट रहा है? y इक्वल टू 3x प्लस। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार हिम्मत कर सकते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते थे, इसमें कभी होगा हिम्मत? यहाँ पर जो कर्व है वो कर्व बहुत खतरनाक है। कर्व क्या है? बहुत ही खतरनाक। तो देखिए जब भी सवाल में बोले किसी कर्व को अगर लाइन काट रहा है तो उसको क्या कर देना है? होमोजिनाइज। क्या कर देना है उसको? इस ऑरिजिन को इससे मिला दीजिए, इसको भी इससे मिला दीजिए, सही है नहीं? मुझे तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, y माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू, ये तीन होमोजीनियस है। तीन क्या है? तीन क्या है? तीन है होमोजीनियस। इसके बाद आप ये जो दो, ये 1 डिग्री वाला है, क्या है? 1 डिग्री वाले टर्म के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है? और 11 जो 0 डिग्री वाला टर्म है उसके साथ 1 स्क्वायर को करेंगे, सही है? जैसे ही ये करिएगा और हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग 4x प्लस 8y लिखे रहेंगे इंटू 1 की जगह पर क्या लिखेंगे?
-11 इंटू वाई माइनस 3x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही ये करेंगे अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करिए। सही है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए क्या होगा। ये अब जो इक्वेशन सॉल्व होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस। क्या होगा, होगा या नहीं। तो यार इसको ऐसे सॉल्व करो। तुमने कर लिया है या आंसर देख के बोल रहे हो। ये 3 होमोजीनियस है। देखिए मुझे पता है ओरिजिन से इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दिया जाए वाला सवाल जब भी आए तो कर्व को लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज कर देंगे ना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चला आएगा। वो ओरिजिन से जाएगा ही, वो होना ही है। और वो इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन सही है या नहीं। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते नहीं। करना है छोड़ दूं, चलो। छोड़ दूं इसको, पहले पूरा सॉल्व करो एक बार। देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जब इजली वे में सॉल्व कर पाओगे तभी तो एग्जाम में सॉल्व करोगे। अगर इजली वे में इसको सॉल्व कर, देखो यहाँ मैं करूँ क्या, मैं करूँ। टू एक्स वाई -6x² +4y² -12x² -11 × y² + 9x² -6xy/4। 4 को लिखेंगे इसको पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए तो x² का ऑप्शन कहाँ कहाँ है, 4x², 24x², 99x²। कितना है, -199 माइनस है ना यार, -99। अब y² का देखो 12, 16, 28, 28 में 11 गया तो 28 में 11 गया तो 12, 16, 28 में 11 गया तो 28 में 11 गया तो 17y²। अब देखो 8, 8, 16xy, 16 और 16 पॉजिटिव का और 48 निगेटिव का, -32 +66 कितना है, +34xy = यहाँ तक आया ना। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है या नहीं। ये इक्वेशन क्या हुआ, होमोजीनियस। क्या हुआ, तो इसी का इक्वेशन। मुझे यहाँ पर
इसमें 17 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे? -17 ले लो। 7x² माइनस वाई माइनस 2x²। यहां तक कोई डाउट है? यही इक्वेशन हो। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? tan थीटा, एंगल निकालना है। एंगल निकालना है तो a कितना है? 7, h कितना है? -1, b कितना है? -1। tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ab बाई a प्लस b, 2√1 माइनस ab बाय a प्लस b, 2√8। 2√8 को 2√2/6 लिख सकते हैं, 2×6, 2√2/3 है ना, तो tan इनवर्स 2√2। हो गया सवाल? नहीं समझ में? सवाल नहीं आया समझ में? सर हाँ ठीक। देखिए, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ये, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में जब भी बोलेगा कोई भी कर्व हो, लेकिन सेकेंड डिग्री कर्व होना चाहिए, उसको स्ट्रेट लाइन ने काटा है ना, उसको ऑरिजिन से मिलाने वाले इक्वेशन की जरूरत पड़े, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं। आपको उस कर्व को होमोजिनाइज कर देना है। होमोजिनाइज करते ही वो ऑरिजिन से जुड़ जाता है। तो ये नहीं, ये सवाल ध्यान रखें। एक बार 36 एग्जाम्पल तो क्लियर है। 37 में कोई दिक्कत है? एंगल बाइसेक्टर लिखना है। क्या लिखना है? अब यार ये 38 करिएगा, 38 का दिया हुआ है। कंसेप्ट एप्लीकेशन का एक सवाल देख लीजिए, 43। क्या देख लीजिए? ये लास्ट सवाल है, फिर सर्कल शुरू कर लेंगे। कंसेप्ट एप्लीकेशन का 43 कर लीजिए, अपने करिए। देखिए, इस सवाल से परेशान मत होइएगा। सवाल का कुछ लैंग्वेज दिया रहेगा। कर्व क्या दिया है? कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व क्या दिया है? py² + 1 = 4x। ये अगर मेरा कर्व है, मान अभी मुझे गर्भ पर फोटो बनाने नहीं आता है, ये मेरा है py² + 1 = 4x। और लाइन जो कॉर्ड है इसका क्या है? कॉर्ड का इक्वेशन क्या दिया? जोर से बोलो। इक्वल टू 8 px है। अच्छा, फिर +√। सुनना पहले, इस सवाल में हम लोग एक काम कर सकते हैं। ये तो कॉर्ड की इक्वेशन है, यानी काट रहा है, कहता है कॉर्ड कितना एंगल ऑरिजिन के साथ बना रहा है, यही कर रहा है ना, ठीक है और नॉट? तो इसको होमोजिनाइज कर देंगे। इसमें बताना py² - 4x - 1 = 0। ये तो होमोजीनियस है ही, ये होमोजीनियस ये नहीं है और ये नहीं है। तो py छोटा कर्व है, -4x के साथ 1 गुना करेंगे। हाँ, हाँ हाँ, +1 ही रहेगा, गलती से लिख दिया। +1 × 1² इक्वल कितना? अब देखिए, इसमें ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसको √6y -√8 px है नहीं, अपॉन √2 = लिख सकते हैं, सही है ना? अब देखो एक चीज, इसमें ना इसको क्या लिख सकते हैं? √3 √2y -2√2 px बाय √2, सही है नहीं? यहां से √2 सबसे निकल जाएगा। ये √3y -2px ही होगा 1, सही है? इसमें py² -4x × √3y -2px प्लस इसकी जगह पर √3y -2px का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे अपने आप होमोजीनियस हो जाएगा। क्या कहता है, सबटेंड राइट एंगल एट ऑरिजिन। सबटेंड ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, राइट एंगल कब बनता है, ए प्लस बी जीरो होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो होता है या नहीं। पहले इसको खोलो, पी वाई स्क्वायर माइनस 4√3 XY माइनस माइनस प्लस 8 पी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 to the 4√3 px 8px स्क्वायर 8p प्लस 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है, और माइनस 4√3, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब, माइनस फिर भी लिख लो 4√3 माइनस प्लस 4√3p एक्स वाई, सही है, प्लस p प्लस 3y स्क्वायर प्लस p प्लस 3y, यही होगा ना, देखो तो गलत तो नहीं लिखा है। अब ये राइट एंगल है, क्या है, तो आपको पता है राइट एंगल के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी जीरो होता है ना, 90 डिग्री, देखो tan थीटा निकालते हैं 2√√h स्क्वायर मिलते हैं वाई प्लस बी से, यहाँ पर ये होमोजीनियस है, तो ए कितना है 8p प्लस 4p स्क्वायर प्लस p प्लस 3 इक्वल टू, अगर राइट एंगल पर ये कट करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर या ए प्लस बी जीरो होता है, तो पढ़ाया था ना मैंने। तो इसमें 4p स्क्वायर प्लस 9p प्लस कितना है 3 इक्वल टू 0। 9p को कैसे तोड़ेंगे, 9p को 6 प्लस 3 से नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, इसको जारी लगाना पड़ेगा, ठीक है। p इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 448 बाय 2a माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 48 कितना होता है, देखो तो आंसर क्या दिया है पीछे, कंसेप्ट एप्लीकेशन का, हाँ ठीक तो है, माइनस 9 प्लस माइनस √33/8, समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा सवाल भी करिएगा 44 भी, सही है, मैं आज लिख देता हूं, और अगर नहीं आएगा तो मेरे को बोलिएगा, सब में आता है, आना ही है, एडवांस में आएगा, मेन में नहीं, मेन में तो कुछ है ही नहीं। इसका सवाल एग्जैक्ट उठ के आता है, हाँ कर्व देगा थोड़ा प्यारा सा, है ना, उस कर्व को अगर स्ट्रेट लाइन ए और बी पर काट रहा है, उसको ऑरिजिन से मिला दिए तो एंगल कभी पूछेगा, कभी इस टाइप का सवाल पूछेगा, कभी इक्वेशन ही पूछ लेगा, है या नहीं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हेडिंग लगा लीजिए सर्कल, देखिए देखिए सर्कल को लोग जो है ना बड़ा अजीब अजीब तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कोई कहता है सर्कल, क्या बोलता है, सर्कल को हिंदी में लिखिएगा ऐसा होता है सर्कल, अब कल पढ़ेंगे, सही है नहीं। अब देखो कोई लोग जो है गांव के जो लोग बैग लेके जाने लगा, तो कुछ लोग सर्कल को सर्किल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है सर का सर और ये है कील, ये हथौड़ा है, बच्चे मारेंगे सर के सर में छेद जाएगा, है नहीं, सर्किल, सही है। कौन सा सर्कल पढ़ोगे, सर्कल वाला या सर्किल वाला, ठीक है।
देखिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, एनसीईआरटी में या बोर्ड लेवल के एग्जाम में तो कुछ भी नहीं है नहीं। और आजकल एनसीईआरटी को भी में भी कुछ भी नहीं है, और जेईई मेन में भी कुछ भी नहीं है। जेईई मेन का सिलेबस प्योरली एक तरीके से एनसीईआरटी ही हो गया है। एनसीईआरटी का किताब नहीं खुलवाऊंगा, मैं समझा रहा हूं बस, सुनिएगा पूरा। सर्कल लिखिए, ए सर्कल इज द locus of point which moves in a plane A circle is the locus of point which moves in a plane in, अब लोकस वर्ड को मैं डिटेल में बताया था, फिर बता दूंगा। इन ए प्लेन, इन लोकस वर्ड का मतलब अगर समझ में नहीं आता है तो जहां लोकस है ना, लोकस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे। A circle is the locus of point which moves in a plane in such a way that its distance from fixed point, its distance from fixed point is distance from fixed point is always constant, is always constant. The fixed point is called center of circle, is called center of circle, and the constant distance is called radius of circle. It's called, आराम से लिख लीजिए। A circle is the locus of point which moves in a plane in such a way that आप लोगों में से सुनो, आप लोगों में से सबको पता है सर्कल क्या होता है। सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा और याद। सर्कल बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और सर्कल एक बहुत सारे पॉइंट का लोकस है, मतलब कलेक्शन है। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आर है, इससे भी आर होगा, इससे भी आर होगा। इस फिगर को जब बनाएंगे ये बिल्कुल कैसा बन जाएगा, सर्कल जैसा। अब ये सर्कल फोटो आप लोग अच्छे बनाइएगा, बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच में। देखिए हम लोगों को ध्यान रखना है, सर्कल में एक सेंटर होता है। सेंटर का कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, मान लीजिए अल्फा बीटा है, और ये रेडियस क्या है, फिक्स है। हमें इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, मैंने कहा ना लोकस है ये। लोकस के लिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एच के। क्या मान लेते हैं, तो आपको पता है सीपी जो होगा वो क्या होगा, आर। सीपी जो होगा वो क्या होगा, आर। सीपी कैसे निकालेंगे, एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर।
का अंडर रूट एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का स्क्वायर इस नहीं ये आर स्क्वायर नहीं होगा, इज इक्वल टू फॉर लोकस पता है आपको, फॉर लोकस पता है आपको एच की जगह पर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई के की जगह पर देखिए सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है इसका, और रेडियस कहाँ कितना है, हाँ रेडियस कितना है पहले लिख लीजिए। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू आर स्क्वायर लिखिए। पहला सवाल, ठीक है आप बोल दीजिए कोई बात नहीं, ठीक है लिखने पर ध्यान दीजिए, नोट्स बहुत अच्छा बनाना है, कॉपी बहुत अच्छा फेयर बनाना है। 11th में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, 12th में खूब अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। क्यों इजी है ना पद्मिनी मैथ, अरे हाँ यार गरिमा पद्मिनी इजी है ना मैथ रे, हाँ तो गरिमा पद्मिनी इन तीनों का मैं भूल जाता हूँ मैं। देखो सवाल सर्कल के सवाल में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, रेडियस। तो यहाँ पर इक्वेशन में जैसे मान लीजिए अगर आपसे सवाल में पूछा जाए, पहले मैं सिंपल सवाल करवा देता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at, whose center is at 2, 3 and radius is 4 unit, radius is, सब लोग अपने अपने कॉपी पर इस सवाल को करेंगे, सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at 2, 3, whose center is at 2, 3 क्या होगा आंसर, x माइनस, आंसर क्या होगा सब लोग बोलो, x माइनस, देखिए यहां पर अल्फा मेरा 2 है बीटा मेरा 3 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा 4 स्क्वायर, इक्वल टू कितना है। अब इसको जरा एक बार खोलिए, एक बार एक्सटेंड कीजिए, सही है। सर्कल का सेंटर है 2, 3 और रेडियस कितना है 4, तो इक्वेशन लिख लेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल के लिए को डिफाइन करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों की जरूरत पड़ती है, इन सब के इक्वेशन 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, सही है ना। तो इसको जब खोलेंगे तो ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 60, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू कितना, सही है। लवली क्या क्या समझ आया आपको,
एक सवाल और लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट -1, 2 एंड रेडियस इज 3 यूनिट। 5 लिख लो, 3 पूरा आंसर लिखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट -1, 2 एंड रेडियस इज 3 यूनिट। Find the equation of circle whose center is at -1, 2 and radius is 3 unit. And radius is 3 unit. Radius is 3 unit. आगे बच्चे, ठीक, कितना आया है? +y², फिर +2x -4y -4 बराबर, सबका इतना ही आया है। सारे बच्चों का इतना ही आया है या नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, सर्कल की जो इक्वेशन होती है, देखिए इस फॉर्म की होती है। ध्यान से सुनना, आपने सुनो, इफ सेंटर इज एट ऑरिजिन, सेंटर इज एट, अगर सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पर रहता है, सर्कल का सेंटर मतलब 0, 0 पर रहता है, यानी अल्फा जो है वो 0 है और बीटा भी 0 है, इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा दिस इक्वल टू r²। देखिए, किसी भी सर्कल की इक्वेशन में, किसी भी सर्कल की इक्वेशन में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सर्कल की इक्वेशन में ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 3 टर्म होंगे, कम से कम। जैसे ये जो है, जनरली आप जब सर्कल की इक्वेशन को खोलते हैं और पूरा लिखते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है। क्या है? 5 टर्म। 5 टर्म मैक्सिमम हो सकता है, सही है या नहीं? 5 से अधिक टर्म नहीं होगा। अगर यहाँ पर सेंटर अगर ऑरिजिन पर है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज आपको बहुत ध्यान से ग्राफ व्राफ पूरे अच्छे से ध्यान रखना है, 12th में सब काम आएगा। x² + y² = r² है। इस सर्कल का 3 से कम किसी में भी इक्वेशन नहीं हो। मान लीजिए, अगर कभी लिखा है x² + y² = 4, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। क्या करेगा? सर्कल की इक्वेशन में x² और y² का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं है, अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें x² का कोएफिशिएंट 2 है, y² का 3 है, वो कभी सर्कल नहीं होगा। सर्कल में x² और y² का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेम 2 2 भी होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे, है नहीं? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां ध्यान रखिएगा, इस सर्कल का सेंटर कहां है? ऑरिजिन। और रेडियस कितना है? 2। रेडियस कितना है? r² होता है। जब भी आप कोई भी इक्वेशन लिखिएगा, इसका 2² है। सेंटर ऑरिजिन, सेंटर और रेडियस 2, मतलब इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। 2 0 -2 0 0 2, ऑरिजिन जब सेंटर है, यहां से 2, यहां से 2, 0 -2, इन चारों से पास करेगा, कर भी रहा है या नहीं? जैसे बताना, x² + y² = 5, इसका सेंटर कहां है? 0, रेडियस, रेडियस x² + y² = 7, सेंटर, रेडियस, और इसका ग्राफ बना सकते हो। सेंटर 0 0 है, रेडियस जो है। अब देखिए, यहाँ पे सर्कल की जो इक्वेशन है, अब मेरे को ये बताओ, अगर रेडियस 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या होता है?
ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स स्क्वायर, हाँ जोर से बोलो, पॉइंट क्या करता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को एक ही नंबर 0 0 सेटिस्फाई कर सकता है, ये पॉइंट है। क्या है? हम लोग पॉइंट की डेफिनेशन क्या देते हैं? अगर पॉइंट को कोई बोले मैथमेटिकली डेफिनेशन देने के लिए, तो हम लोग पॉइंट के बारे में क्या बोलते हैं? लंबाई नहीं हो चौड़ाई, ऐसा बोलते हैं। पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं ए पॉइंट इज ए सर्कल, ए पॉइंट इज ए विथ 0 रेडियस, विथ ए पॉइंट इज ए सर्कल विथ 0 रेडियस। पॉइंट एक सर्कल है जिसका रेडियस 0 होता है। ये दो टर्म, ये सर्कल होगा लेकिन पॉइंट बन जाएगा, बाकी हर केस में सर्कल होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, a general of equation of circle is of the form, एक जनरल इक्वेशन सर्कल का कैसा होता है? ए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसमें होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसमें होगा। किसी भी इक्वेशन में आप कभी भी ऐसा, आपको जैसे कि कभी कभी सवाल में पूछता है इन चारों इक्वेशन में कौन सर्कल का इक्वेशन है? सर्कल के इक्वेशन में ये दोनों होगा। प्लस कितना होगा? 2x, फिर कितना होगा? 2x, फिर कितना होगा? c इक्वल टू कितना होगा? ए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, कोई दिक्कत है? यहाँ पर 2g और 2f, एक्चुअली आपको ये इक्वेशन भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन जैसा लग रहा होगा नहीं? इसका डेल्टा निकालेंगे ना, 0 नहीं आएगा। दुनिया में हम जितने भी कर पढ़ेंगे ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू में इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों को लगता है सारे इक्वेशन जो है वो 2D में 2 डिग्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी 2 डिग्री का ही इक्वेशन है, फिर वो थोड़ा अलग है, उसका डेल्टा 0 है, इन तक डेल्टा 0 नहीं आएंगे। बताओ, इस सर्कल का अगर कोई क्वेश्चन पूछे, देखो क्वेश्चन पर बाद में जाएंगे, देखिए एनसीईआरटी में ना स्कूल में क्या करवाते हैं पहले वो समझा देता हूँ। फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अब देखते ही सीखना है और बोलना है। फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। बताइए, इसका सवाल को लिख लीजिए। अगर सवाल में ऐसा आ गया, सर्कल है, कोई भी ऐसा इक्वेशन है लवली, तो सर्कल है, ध्यान रखना। हाँ, कब नहीं होगा मैं बताऊंगा इसमें। अभी आप लोग एकदम नए हैं, स्कूल में जो पढ़ लिया होगा उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल लिखना है। सेंटर और रेडियस सर्कल का लिखना है, मैं अभी 2 मिनट में ट्रिक बताऊंगा। पहले आप इसको सेंटर और रेडियस कब लिख पाते हैं? हाँ, कितना है? गलत है, 1 कॉमा माइनस 2 होगा। 1 कॉमा रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? कितना? इसने क्या, मैं समझ रहा हूं, इसने जो है ये पर रखा है। हाँ? क्या पावर माइनस का मतलब? हाँ, नहीं माइनस कॉन्स्टेंट से क्या दिक्कत है तुमको? कितना? एक्चुअली क्या है, अथर्व जो है इसको पढ़ चुका है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सुनिए सब लोग, पहले सब लोग पीछे वाले देखो, यहाँ ये इक्वेशन दिया है,
इसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, नहीं है, कहीं एक्स वाई है साथ में, नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 1 है तो ये सर्कल है, क्या है ये? इसको सेंटर निकालना है, क्या निकालना है इसका? देखिए मैं एक्चुअली इसमें जो हाँ बेटा देखते हैं। अभी देखो इसमें क्या है ना, अभी थोड़ी देर में ना मैं सब बता दूंगा। अभी स्टार्टिंग देखो, यहाँ 2 मिनट के बाद आप भी देखकर बोलने लगेंगे। एक्स वाला टर्म एक साथ कर लो, कर लिया। वाई स्क्वायर वाला एक साथ कर लो, कर लिया। -3 = 0। ये बता, ये ए स्क्वायर है -2ab, 2x को ऐसा लिख सकते हैं। 1 अगर जोड़ लें, 1 घटाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2, क्या जोड़ना पड़ेगा? क्या जोड़ना पड़ेगा? 4। क्या करना पड़ेगा? 4। -3 तो पहले से था, -3 तो ये इक्वेशन क्या होगा पहले ये बताओ। x - 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, 4 3 7 1 8। यहां तक किसी गलती है? यहां तक किसी गलती है? इतना करने की जरूरत नहीं है, सब फॉर्मूला से बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये इसने बनाया है, इसने, इसका मतलब स्कूल, जो भी स्कूल में पढ़ेगा वो ऐसे ही शुरुआत में बताते हैं। मैंने क्या बताया था? x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना? नहीं, प्लस कहाँ है यार, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर। बताओ मुझे अल्फा कितना है? अल्फा कितना है कंपेयर करके? 1। बीटा कितना है? बीटा कितना है? अरे y माइनस बीटा है, y प्लस 2 है या नहीं? इस इक्वेशन को माइनस ऑफ -2 लिखेंगे, y माइनस बीटा को बोलते हैं, सही है नहीं? तो -2। आर स्क्वायर कितना है? 8, तो आर है 2√2। सेंटर है 1, -2 और रेडियस है 2√2। रेडियस कितना है? 2√2। रेडियस कितना है? 2√2। हम लोग जो है सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना आया। देखिए ऐसे निकालने में बहुत समय लगता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में बहुत क्या लगता है? समय। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से, जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है? सुनिएगा पहले, सब लोग सुनिएगा। हम इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं x - अल्फा स्क्वायर वाले फॉर्म में। इस दोनों को पहले एक साथ रखो, क्या रखो? क्या रखो? इस दोनों को भी एक साथ रखो और इस कांस्टेंट टर्म को यहां लिखो, सही है नहीं? देखो एक्चुअली जनरली ना लोग हमेशा पूछते हैं यार तुम ax स्क्वायर by स्क्वायर एक्स का 2g क्यों लेते हो? dx भी तो बोल सकते थे। एक्चुअली दी हुई ना, जिन्होंने इस मैथ को बनाया उनको आने वाले समय में सब पता था क्या होगा। देखिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जब करेंगे, अगर 2g के फॉर्म में कांस्टेंट है या नहीं, तो हम जी स्क्वायर ऐड कर लेंगे और माइनस जी स्क्वायर, इसलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं, तो है नहीं? तो और कुछ बात नहीं था। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एफ प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना होगा? x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। सही है? इसको जब कंपेयर करेंगे, इसको जब कंपेयर करेंगे
इसको जब कंपेयर करेंगे, है ना, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस अल्फा जी, है ना। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस जी और वाई कोऑर्डिनेट आएगा माइनस एफ। तो सेंटर याद रखिएगा माइनस जी कॉमा माइनस जी कॉमा, और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रखना है। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ क्यों नहीं। सेंटर और रेडियस, अभी मैं कम से कम 5 सवाल सर्कल का इक्वेशन लिखूंगा। सेंटर और रेडियस आज के बाद से किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप बोलिएगा मुझे। एनसीईआरटी में इतना ही है, इक्वेशन लिखेगा, सेंटर रेडियस निकलवा रहा है, और कुछ एक सवाल है एक्स्ट्रा। सेंटर और रेडियस को अच्छे से करना पड़ेगा। सही है। सर्कल की इक्वेशन को देखकर पहचानना आएगा। सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, उसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। सर्कल की ये इक्वेशन होती है। इस सर्कल में मुझे अगर कभी भी सर्कल ये दिया हुआ है तो सेंटर देखकर बताना है और रेडियस भी देखकर बताना है। सेंटर देखकर बताना है, पेन उठाने की जरूरत नौबत नहीं आनी चाहिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। देखिए थोड़ा सा ना, जैसे मुझे ये सवाल आ गया, तो ये ना मुझे अगर लिखना है उसको लिख, जल्दी जल्दी लिखो। अविनाश, सर्कल की इक्वेशन को देखकर पहचान लोगे, उसका सेंटर और रेडियस बता दोगे, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, सुनिए, सुन लीजिए थोड़ा। लिखा या नहीं लिखा? तुम लोग क्या अच्छे राइटिंग में लिखो यार। हाँ हाँ, वो तो मैं बोला ही मेंटेन करना। ठीक है, आप तो लिख लिए ना यार। सुनिएगा, मान लीजिए हमें इस सवाल में बोला गया ये इक्वेशन है, ये क्या है, इसका सेंटर और रेडियस निकालिए। सेंटर और, सुनो ध्यान से, सेंटर और रेडियस के लिए स्कूल के एग्जाम में आप चाहें तो, जैसे आपको मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया ना, वैसे ही आप इक्वेशन के नीचे सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख दीजिए। सर्कल का सर्कल का सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख दीजिए। सही है नहीं? खैर सेंटर के लिए तो जनरल इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब बताइए इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, यहां कितना है, तो 2g को क्या लिखिएगा, 2g को, 2f को, c को। सही है। g कितना आया, g आया 1, f आया -2 और c आया -4। तो सेंटर जो होगा -1,2 और रेडियस जो होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, सी -4 है, -4 लिखिएगा। अंडर रूट 4 1 5 4 9 अंडर रूट हो गया, क्या 16 होगा। सुनो सेंटर में यहां पर क्या लिखा है, 2x क्या होता है,
इसका आधा कितना है 2 का, 1 में निगेटिव लगा देना। -4 का आधा निगेटिव लगा तो प्लस हो जाएगा, -1। सेंटर ध्यान से समझ आया। स्कूल में ऐसे करोगे, स्कूल में ऐसे डायरेक्ट देखते हुए बता रहा है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी सेंटर एंड, एकदम सब लोग चिल्ला के बोलना, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर तो बोलना सही है, सही सही बोलना, एकदम सबको आना चाहिए। x² + y² + 5x - 3y + 1 = 0। सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर होगा -5/2 कॉमा कॉमा, सही है। इसका बोलना x² + y² + 4x + 6y + 5 = सेंटर -2 -2 और -3, ठीक है। इसका बोलना 2x² + 2y² + 5x - 6y + 1 = 0। जोर से बोलो, गलत है। -5/2 गलत है। हाँ देखिए, इसमें सुनिए, मैंने जो आपको सेंटर का फॉर्मूला बताया था वो किसका बताया था, मैंने इस वाले का बताया था। मैंने यहां पर आपको यहां पर 2 दिया है। क्या दिया है, सेंटर बोलते वक्त आप पहले 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे अगर तो ये होगा, है या नहीं, हाँ है ना। अब बोलना सोच समझ कर, सेंटर कितना है, -5 कॉमा पॉजिटिव में, साइन निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो सेंटर डायरेक्ट किसी भी सर्कल का बोल सकते हो। रेडियस, रेडियस में कुछ नहीं है, देखो इसका रेडियस कितना होगा, √ इसका स्क्वायर, तो 25/4 + 9/4 माइनस हो गया। इसका रेडियस निकाल सकते हो, सेंटर और रेडियस सब लोग निकाल सकते हो। देखिए, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए। अब मैं कुछ सवाल दूंगा, उसमें डायरेक्ट फॉर्म में सेंटर और रेडियस नहीं होगा, आपको सोचकर सही है ना, ठीक है या नहीं। मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कम से कम एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। मानिए क्वेश्चन लिखिए पहला, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से सुनना, whose center is at 2, 3 and which passes through 4, -3. Solve it. Find the equation of circle whose center is at 2, 3 and which passes through। सर्कल में क्या दिया है, सेंटर, क्या नहीं दिया है, निकलेगा रेडियस, निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at 2, 3 and which passes through
4 कामा -3। Find the equation of circle whose center is at 2, 3 and which passes through -4, 5। 4, -3, 4, ठीक कर रहे हैं, 4, -3। मुझे उस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर 2, 3 है और जो सर्कल 4, -3 से पास कर रहा है। ये बताना तो बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है यार? कहाँ लोड में गया था? इतना दिन लोड में रहता है, ऐसा क्यों? एग्जाम देने आया था यहाँ पे, फिर अब फिर लोड में चला जाएगा, तो यहाँ रहने में मना करें क्या? चलो तो शादी था तुम्हारा, अभी तो नहीं है। अब रहेगा क्या? फिर जाएगा लोड में? रहेगा। सीरियसली कोई पढ़ता ही नहीं है। सुनेगा। आ गया? क्या बात है, तुम्हारा नोट्स बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। सॉल्यूशन। सर्कल का सेंटर है 2, 3 और रेडियस है 4, नहीं रेडियस नहीं है, पास कर रहा है 4 -3। रेडियस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। बताओ मैं सुमित। फोर प्लस 3, 3 6, 6 का स्क्वायर 36। √40 है रेडियस। रेडियस कितना है रे? √40 लिखना है यार, ज्यादा अंग्रेज क्यों बन रहा है? इक्वेशन क्या होगा? x - 2 का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू r स्क्वायर। सुनो यहां, इक्वल टू r स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं, हो गया होगा। एक सवाल और लिखिए। सर्कल पर बहुत सवाल बनता है और जितना मैं लिखा रहा हूं सब एग्जाम आया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which, find the equation of circle whose two diameters, are along the line, meters are along the line, x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3, and whose area is 49 pi. Area is find the equation of circle whose two diameters are along the lines x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3 and whose area is 49 pi. सही है? सही है, बिल्कुल सही है। कितना है रेडियस? 7। अब क्या करेंगे सेंटर निकालने के लिए? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेंटर निकल जाएगा। सेंटर और रेडियस दिया है, इक्वेशन निकल जाएगा। एक्चुअली 2 डायमीटर दिया है, तो डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होता है,
इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही रेडियस सेंटर होगा। और रेडियस तो पाई आर स्क्वायर को 49 पाई से इक्वेट कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा रेडियस है 7। कितना है? 7। मैं देखो मेन मकसद यही है कि मुझे बस कोई भी लाइन लिखा हो हमें सेंटर और रेडियस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies along the line, x plus y equal to 4 and which passes through the point, passes through the point, passes through the point, passes through the point, passes through the point 1, 2 and 3, 4. समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? सर्कल में क्या दिया है? 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 1, 2 से, और सेंटर नहीं दिया है। सेंटर नहीं दिया है। पता है कैसे निकालेंगे सेंटर? तो निकालो बेटा, बहुत अच्छी बात। देखो इसमें हम लोग मान लेंगे लेट सी एच के विदा सेंटर, सी एच के विदा। जैसे ही तुमने इसको सेंटर माना, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को, तो h प्लस के इक्वल टू 4 होगा। और दूसरा मेथड लगाएंगे, अगर ये a है और ये b है तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू ए सी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट h माइनस 1 का प्लस k माइनस 2 का। बी सी कैसे निकालेंगे? h माइनस 3 का प्लस k माइनस 4 का। इन दोनों का स्क्वायरिंग करके जब सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा। सही है? तो एच के में एक रिलेशन आएगा, एक रिलेशन यहाँ है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे अलग अलग तो एच के मिल जाएगा। हाँ है ना? क्या मिल जाएगा? एच के। क्या मिल जाएगा? सेंटर निकल जाएगा। सेंटर एक बार निकलने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लोगे तो रेडियस निकल जाएगा। इस सवाल को मैं आगे करूं, मुझे थोड़ा 1-2 चीजें और बतानी है। कर लोगे ना इसको? बिल्कुल। मतलब 2 पॉइंट और सेंटर जिस लाइन पे पास कर रहा है उस टाइप का सवाल भी कर लोगे। ये बताओ, 2 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास होती है? थर्ड 2 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास होती है? 1। 2 पॉइंट से कितनी सर्कल पास होगी? 2 पॉइंट से सर्कल, 2 पॉइंट से कितनी सर्कल पास होगी? 2 पॉइंट से कितनी सर्कलें पास होंगी? इनफाइनाइट। देखिए ध्यान से, सुनिए सर्कल, सुनिए पहले मुझे ये बताइए, अगर 2 पॉइंट लिखा है तो सर्कल ऐसा बजा सकता है, सर्कल ऐसा भी जा सकता है। हाँ ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो जा सकता है ना यार, सर्कल ऐसे भी जा सकता है, बहुत सारे जा सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सर्कल 3 पॉइंट से कितनी पास होंगी? 3 पॉइंट से कितनी सर्कल पास होंगी? जोर से बोलो। 3 पॉइंट से 1 होगी, 3 पॉइंट से यूनिक होगी। जैसे स्ट्रेट लाइन को जानने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो सर्कल को जानने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए।
अगर कोई सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रही है, हम उसकी इक्वेशन को लिख पाएंगे। 2 पॉइंट से बहुत सारी सर्कल पास होती है। देखिए, सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है? सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है। सर्कल की जो इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन में 3 कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक g होता है, एक f होता है और एक c होता है। तो ये ना, सर्कल में 3 कॉफिशिएंट अगर होता है, 3 अननोन है, तो अगर मैं कहूं कि एक सर्कल है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो तीनों पॉइंट जब डालिएगा तो GFC में 3 रिलेशन आएगा। GFC का यूनिक वैल्यू आएगा या नहीं? इक्वेशन यूनिक होगा। याद रखिएगा, आपके 9th में दिया हुआ है, वो प्रूफ भी कराया गया है कि फ्रॉम 3 पॉइंट ऑलवेज 1 सर्कल पासेस। फ्रॉम 3 पॉइंट ऑलवेज 1 सर्कल पासेस। तो सर्कल जो है 3 पॉइंट से 1 होगी, 2 से इनफाइनाइट और 1 से तो इनफाइनाइट होगी। सही है नहीं? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर कोई आपसे कोई पूछ दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द which passes through, which passes through, which passes through, which passes through 1, 2, 3, 4 and 7, -6। तो किस किस से पास कर रहे हैं? कैसे निकालिएगा? देखिए, पिछले वाले देखिए, इसको भी कई तरीके से कर सकते हैं। इसको भी एक तरीका ये है कि आप इक्वेशन ही मान लो। एक तरीका क्या है? यहां देखो, एक तरीका क्या है? इक्वेशन ही मान लो। सही है? बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका है कि इक्वेशन ही मान लो। अब 1, 2 से पास कर रहा है, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 लिखने पर 1 + 4 + 2g + 4f + c को GFC में एक रिलेशन हुआ है नहीं? फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन कास्ट होगा, लेकिन GFC निकल जाएगा। निकलने के बाद डाल और पढ़ना है, मैं जल्दी खत्म करूंगा अभी, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक तरीका है कि अगर ये 1, 2 से दोनों तरीके से बनाइएगा, 1, 2, 3, 4 और 7 - 6 से पास करता है। सेंटर अगर नहीं दिया है एच के मान लेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप रूट में जरूर आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे ना तो इक्वेशन एच के में आएगी। किसमें आएगी? और फिर ये और ये दोनों इक्वेट कर लेंगे तो भी एच के में अलग इक्वेशन आएगी। उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो दोनों मेथड याद रखिएगा। सेंटर मालूम हो गया तो रेडियस मालूम होता है। 3 पॉइंट से पास करने वाले सवाल पर सवाल लेंदी होगा, लेकिन अगर सवाल आएगा तो बना सकते हैं 100%। इसको दोनों मेथड से बनाइए। अब जो मैं सवाल देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल सर्कल में बहुत बनता है, दिमाग को स्थिर करके सिर्फ सोचने से ही बनेगा। अगर दिमाग नहीं है तो नहीं बनेगा। सही है? ये सब एनसीईआरटी का सवाल था। सही है? अब एनसीईआरटी के सवाल खत्म हो गए। सही है? तो इसमें ध्यान रखना है, ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, मैं दे दूंगा। तुम वो सब भी होमवर्क की है, पिछले सवाल जो है दोनों मेथड से करके लाना। कॉपी देखूंगा तेरा मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both the axes, which touches both the axes and having radius 5 units.
एंड हैविंग रेडियस, बनाइए, हैविंग रेडियस 5 यूनिट। आराम से इस सवाल को लिख लीजिए और एक बार सोचिए आंसर क्या होगा। 3 पॉइंट से कितना सर्कल? एक। इक्वेशन लिखना आएगा, कैसे लिखेंगे थोड़ा मैंने जल्दी बोल दिया, पर उसको बनाइएगा, सही है। एनसीईआरटी के सवाल आप सारे के सारे करिएगा, समझ में आ जाएगा। सवाल कॉपी बंद करने दिया तुमने? चोट भी लग गया तो रहने दो फिर। स्ट्रेट लाइन पेंसिल से है, ये डायनामिल भी इसी में है। गुड, कॉपी तो नहीं खत्म होता है तुम्हारा? हो गया, चलो। जिगी था, फिगर कैसा बनेगा? बोथ दी एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। मुझे उस सर्कल की इक्वेशन लिखना है जो दोनों एक्सिस को क्या करता है? टच। क्या करता है? रेडियस कितना है? 5। रेडियस कितना है? क्या होगा इसका सेंटर? सुनो, ये जोर से बोलो, एकदम सही है। देखो यहाँ, लेकिन अधूरा है, सुनिए पहले। सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच करती है, तो मान लेंगे सेंटर है एच के। सेंटर कितना है? अगर टच करती है, ये टेंजेंट है ना, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, डालेंगे, सही है ना? ये एच हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना? ये रेडियस के बराबर होगा या नहीं? अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट लाइन है, रेडियस अगर 5 है, रेडियस कितना है? जितना सेंटर कितना होगा? 5 5 और रेडियस 5। रेडियस 5 है, सेंटर 5 5 होगा। यस और नो? समझ में आया मैं क्या बोला? अभी मैं बहुत सारा सवाल कराऊंगा इस पर, बहुत मजा आएगा। अब टाइम नहीं है, आज पहला सवाल। ये आंसर सही है। ये आंसर क्या? कितने सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं इस वाले? 4 सर्कल के 4 केसेस हो सकते हैं। कैसे? अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस को टच करे, तो इस केस में सेंटर -5 और 5 होगा। रेडियस तो 5 ही होगा, लेकिन सेंटर कितना होगा? अगर वो निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस को टच करे, -5 और -5 होगा और रेडियस 5 ही होगा। अगर टच करे, कितना होगा? और रेडियस 5। अगर आपसे कोई पूछता है सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, तो रेडियस और 5 है, अगर सेंटर 5 5 नहीं होगा? होगा ना? ये इसका इक्वेशन है। ये इक्वेशन कितना होगा? ये इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन कितना होगा? सही है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस एंड हैविंग रेडियस 5 यूनिट। कोई दिक्कत है? आंसर पूरा कंप्लीट कर लेना।